theorem related to Mobius function. Prove that summation d divides n mu d is equal to 1 if n is equal to 1. Prove that summation d divides n mu d is 1 if n is equal to 1 and its value is 0 otherwise, यानी n अगर 1 नहीं होगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो समेशन का मतलब आप जानते हो, म्यू फंक्शन का मतलब आप जानते हो, एंड यहाँ पे अगर म्यू डी लिख रहे हैं जहाँ पे डी एन को डिवाइड करता है, वैसे सारे नंबर्स को लेकर आपको म्यू डी निकालना है और उसका एडिशन निकालना है, सम करना है। तो वो सम अगर n 1 नहीं है तो 0 आएगा और अगर n 1 है तो वो वैल्यू 1 आएगा। तो हम लोग पहले केस देखते हैं इफ n इज इक्वल टू 1। तो अगर n 1 है और d डिवाइड्स n होना चाहिए तो d का वैल्यू कितना आएगा? 1। एक ही आएगा 1, ये कंडीशन है आपका। तो अगर n 1 है और d n को डिवाइड करना चाहिए तो d इज इक्वल टू 1 एंड उस केस में एक ही वैल्यू मिल रहा है तो म्यू d यानी म्यू 1 का वैल्यू 1 होता है। हमने डेफिनेशन लिखा है म्यू 1 इज 1 यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए तो क्लियर दिख रहा है कि आपका जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो हम लोग जब n नहीं है वहां के लिए डिस्कस करेंगे। तो पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए आप सिंपली लिख दोगे प्रूफ में, इफ n इज इक्वल टू 1 देन द ओनली डिवाइजर of n is 1, that is d is equal to 1. So summation d divides n mu d is mu 1, that is 1. ठीक है, जिस तरह से भी आप एक्सप्लेन करके समझाना चाहो। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए आपका थ्योरम, यहाँ पे एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि सो द थ्योरम होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम लोग केस ट्रीट करेंगे व्हेन n इज ग्रेटर देन 1। इफ n इज ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर है, ठीक है, एज्यूम कर लीजिए कोई भी नंबर, क्या n को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं n का? कोई भी नंबर n है तो मान लीजिए 45 है, व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45? 3 स्क्वायर इंटू 5। 3 स्क्वायर इंटू 5 यही होगा अगर 45 मान रहे हैं तो। और डिफरेंट भी आप ले सकते हो, मान लीजिए 17 है, फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं। 17 into 1 17 into 1 n ग्रेटर देन 1 लेना है। तो फैक्टराइजेशन में 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 17 into 1 का फॉर्म नहीं आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं, दैट मीन्स ऑल नंबर शुड बी अ प्राइम नंबर, राइट। तो इसको हम लोग 17 ही लिख सकते हैं, पावर 1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी नंबर n है ग्रेटर देन 1, तो लेट n कैन बी रिटन एज सम प्राइम power alpha 1 into p2 alpha 2 and so on pn alpha n। कोई प्रॉब्लम है ये फैक्टराइजेशन समझने में? m लिया गया है, m ही लेते हैं, pm alpha m, क्योंकि n तो ऑलरेडी यूज किया हुआ है ना, n नहीं लेंगे, m ले लीजिए। ये फैक्टराइजेशन जो यूज किया गया है n का, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अभी एग्जांपल से मैंने दिखाया है, कोई भी नंबर सोचते हैं तो आप उसको प्राइम के पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो किसी में पावर 1 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 भी हो सकता है, किसी में पावर 5 भी हो सकता है। तो प्राइम एंड सम पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं।
एंड जो फैक्टर है मान लीजिए डी। फिर इसी एग्जांपल के लिए सोचिए, इसका कोई फैक्टर बताइए 45 का। एनी फैक्टर ऑफ 45? 3, 5, 9. कोई एक बताते हैं, 9 ले लेते हैं मान लीजिए। तो 9 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 का पावर 2। लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों को सिमिलैरिटी चाहिए और एन और डी में, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस मैम। लिख सकते हैं ना। तो एन में जो जो टर्म यूज हुआ है वो हम लोग डी में भी यूज कर सकते हैं। जो टर्म मिसिंग है उसमें हम लोग पावर 0 लगा देंगे। तो डी को भी हम लोग P1, P2, Pm के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। बेस तो चेंज नहीं है, बेस हम लोग सेम यूज कर सकते हैं, लेकिन पावर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तो 2 ही है। हो सकता है अगर आप d का वैल्यू 3 ले तो पावर एक ही रहेगा, 3 to the power 1 एंड 5 to the power 0। तो पावर चेंज हो सकता है। तो हमने d का पावर इसलिए चेंज किया है, इट इज β1, β2 अप टू βm। तो एंड d इज P1 पावर β1 into P2 पावर β2 एंड सो ऑन Pm पावर βm। क्लियर है ये स्टेप भी? Yes, ma'am. इसको बोला जाता है कैनोनिकल फैक्टराइजेशन। एक वर्ड यूज किया गया है, ज्यादा कुछ इसमें समझने का जरूरत नहीं है। इस फॉर्म में जो प्रेजेंट करते हैं उसका एक नाम दिया गया है। तो दीज आर द कैनोनिकल फैक्टराइजेशन ऑफ एन एंड डी वेयर। अब सोच के पहले बताइए, आंसर आपका जो नोट्स है या वीडियो लेक्चर है वो सब नहीं देखना है। सोच के बताइए बीटा में क्या कंडीशन होना चाहिए। जो हमने β1, β2, βm लिया है उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए? नेगेटिव हो सकता है? No, ma'am. नहीं। No, ma'am. जीरो हो Yes, सकता है? ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. 0 हो सकता है। तो 0 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जा सकता है? Infinite. इंफिनिटी तक कैसे जाएगा? Alpha I. Alpha I. अल्फा। यस, अल्फा तक ज्यादा से ज्यादा हो सकता है दोनों का पावर मैच कर जाए। इससे बड़ा वैल्यू तो नहीं मिलेगा क्योंकि आप उसका फैक्टर ले रहे हो। तो हो सकता है इससे छोटा वैल्यू मिले, 0 मिले, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक आपने अल्फा सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे बीटा में कंडीशन हो जाएगा वेयर 0 लेस इक्वल टू बीटा आई लेस इक्वल टू अल्फा आई। सारे के लिए कंडीशन हम लोग डाल रहे हैं। आई का वैल्यू 1, 2 अप टू m। समझना है, जैसे एग्जांपल साथ में ऐसे ही पैरेलली लेते रहिएगा तो आपको कोई भी थ्योरम पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे समेशन d डिवाइड्स n म्यू d का, और सोचेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रोसीड करें। इस केस में समेशन d डिवाइड्स n म्यू d क्या हो जाएगा? तो d के बदले हम लोग इसका फॉर्म यूज करेंगे। तो समेशन d का वैल्यू P1 पावर β1 इंटू P2 पावर β2 एंड सो ऑन इंटू Pm पावर βm। अब यहाँ पे अब आपको d कहीं दिख रहा है? d कहीं यूज किया है मैंने? राइट साइड में आवाज आ रही है? Yes, ma'am. राइट साइड में कहीं d यूज किया है मैंने?
नहीं दिख रहा है ना डी का टर्म? डी का तो आपका वैल्यू पुट condition- किया मैम। यस, तो डी तो हट गया है, तो आपका जो समेशन Yes, में ma'am. डी डिवाइड एन आपका कंडीशन है वो भी चेंज कर जाएगा। तो अब हम लोग डी डिवाइड एन का कंडीशन नहीं डालेंगे, डी हट चुका है। नया टर्म क्या यूज किया है हमने, जिसपे कुछ कंडीशन है? मैम बीटा। 0 बीटा Yes, 1। हमने नया टर्म यूज किया है बीटा 1, बीटा 2, बीटा एम, और इसमें एक कंडीशन है कि बीटा का वैल्यू 0 से लेकर अल्फा आई तक होना चाहिए। तो अब हम लोग समेशन के नीचे इसका कंडीशन चेंज कर देते हैं, 0 लेस इक्वल टू बीटा आई लेस इक्वल टू अल्फा आई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अपने से सोचिए, कॉपी देखने का जरूरत नहीं है, सोच के बताइए नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट करना चाहिए तो क्या कर सकते हैं, सोचिए। The Mobius function mu is multiplicative. डी के वैल्यू के साथ Product- म्यू को मल्टीपल करें। हाँ, तो वही हुआ, मल्टीप्लिकेटिव का रूल लगाएंगे, यानी म्यू एम एन इज इक्वल टू म्यू एम इंटू म्यू एन। पढ़ा है आपने? तो सारे प्रोडक्ट को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव होता है उस प्रॉपर्टी को यूज करके नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। म्यू P1 पावर बीटा 1 इंटू म्यू P2 पावर बीटा 2 एंड सो ऑन म्यू PM पावर बीटा। क्लियर है? रीजन दे सकते हैं आप बगल में कि म्यू फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव, मोबियस फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव, उसको हमने यूज किया है। अब बहुत सारे नंबर्स के प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग एक साइन यूज करते हैं मैथ्स में, जैसे समेशन का साइन यूज किया हुआ है, इसका मतलब है आपको ऐड करना है। वैसे बहुत सारे नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग एक साइन यूज करते हैं। क्या आपको पता है वो साइन क्या होता है? पाई मैम। यस, थोड़ा बिग लिखते हैं, छोटा नहीं, बड़ा सा पाई का बड़ा सिंबल वाला। आप यूज, तो उसका Yes. मतलब प्रोडक्ट होता है। तो इट इज समेशन 0 लेस इक्वल टू बीटा आई लेस इक्वल टू अल्फा आई। दिस इज पाई आई कंडीशन लिख सकते हैं। 1 to n आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये आपको लिखना होगा। 1 to n। तो बीटा आई लिख दिए हैं, तो आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। देन आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में एक थ्योरम पढ़ा होगा या कहीं पे सुना होगा, नहीं सुना है तो इसको आप याद रखिए। दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इसको हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस के बुक में है ये, कहीं पे आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इसको याद कीजिए। दीज आर कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए फिर ऐड कीजिए, छोटा सा थ्योरम आप यूज किए हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है इसका वैल्यू? A into B plus A into C। यही चीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों इक्वल होता है ना, तो हमने पहले ऐड किया फिर Yes, ma'am. मल्टीप्लाई किया, या पहले मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो ये n वैल्यूज के लिए भी आपका एप्लीकेबल है, तो इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। तो दिस फर्दर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 1 to n, और समेशन को हम लोग अंदर ले जाएंगे, म्यू pi पावर बीटा। क्लियर है स्टेप?
मैम I 1 to M होगा ना? यस, आप वो करेक्शन कर लीजिएगा, M तक गया। थैंक यू। I का रेंज 1 से लेकर M तक। तो अब हम लोग मैम समीकरण कॉपी में अप्लाई एन करेंगे। किए तो कॉपी में एन किए हैं वो वीडियो लेक्चर से, तो वो सही होगा ना मैम? नहीं, M ही होगा ना। I देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वहां भी मिस्टेक हो गया होगा, करेक्ट कर लीजिए। I का वैल्यू 1 से Yes, लेकर ma'am. M तक जा रहा है ना, वहां भी N जनरली हम लोग N लिखते हैं ना, इसलिए मिस्टेक हो गया होगा, तो ये M ही होगा। ठीक है, वहां भी करेक्शन कर लीजिए, नोट्स में भी करेक्शन कर लीजिए अगर प्रॉब्लम है तो। आप Okay, देख भी सकते हो 1 से लेकर M तक गया है ना, जनरली हम लोग लिखते हैं इसलिए वो कभी कभी हो जाता है, तो I = 1 to N हो गया होगा, तो M होगा। तो अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो I का वैल्यू बीटा I का वैल्यू 0 से लेकर अल्फा I तक डालना है, ठीक है, और समेशन साइन डालना है। तो पहला वैल्यू क्या मिलेगा बता सकते हैं? म्यू PI पावर 0 यही मिलेगा ना। yes, ma'am. Yes, ma'am. देन म्यू PI पावर 1 म्यू PI PI power पावर 2. 2 डॉन म्यू PI पावर अल्फा। जिसका मतलब आपको समझना, तो म्यू PI पावर 0 है 1. कोई भी चीज का पावर 0 यानी 1 प्लस म्यू PI पावर 1 -1. PI मीन्स कोई भी प्राइम नंबर है एक, उसका पावर पावर 1 है, यानी आप एक प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो आप जानते हो म्यू अगर उसमें अप्लाई करें तो इसका वैल्यू हो जाता है -1 देन PI स्क्वायर 0. 0। नेक्स्ट वैल्यू अगर PI क्यूब लिखे 0. 0 ही मिलेगा ना। इसके आगे जितने भी टर्म्स है सब में PI स्क्वायर यूज होगा, तब क्यूब आएगा, तब पावर 4 आएगा, यानी रेस्ट ऑल टर्म्स आर 0। तो आपका 1 - 1 ये भी 0 हो गया। प्रोडक्ट अप्लाई करना है तो 0 × 0 × 0 आप m टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा? 0. 0 ही मिल जाएगा। तो यही आपका थ्योरम था। नेक्स्ट थ्योरम एकदम सिमिलर है, उसका वीडियो लेक्चर भी आपको सेंड किया हुआ है, तो मैं जस्ट स्टेटमेंट बता दे रही हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप ट्राई कीजिए उसको बिना देखे इसी थ्योरम को फॉलो करते हुए प्रूव करने का। नोट्स आपके पास है, वीडियो लेक्चर है, लेकिन देखना नहीं है। आप ट्राई कीजिए, अगर आपने ये थ्योरम समझा है तो नेक्स्ट थ्योरम आपका अपने से प्रूफ हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, ऑनेस्टली अपने से ट्राई कीजिए इसी थ्योरम को फॉलो करते हुए। प्रूव दैट समेशन D डिवाइड N मॉड लगाना है, जस्ट मॉड म्यू D इज 2 to the power m where m is greater than 1 and m is a number of distinct prime in
canonical factorization of n. तो इसका जो लैंग्वेज लिखा हुआ है इसका ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, बस m आपको ग्रेटर देन 1 लेना है। और जिस तरह से हमने n का कैनोनिकल फैक्टराइजेशन इससे पहले थ्योरम में माना था, p1 पावर अल्फा 1, p2 पावर अल्फा 2, pm पावर अल्फा m और d माना था कैनोनिकल फैक्टराइजेशन में, वैसे ही लेना है। जस्ट म्यू d जब हमने स्टार्ट किया था वहां पे आपको मॉड म्यू d लेके सोचना है, हो जाएगा। अभी बिना देखे प्रीवियस थ्योरम को समझते हुए अपने से ट्राई कीजिए प्रूव करने का, और क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप पूछ सकते हो। अगर किसी ने वीडियो लेक्चर देखा है और किसी को प्रॉब्लम हुआ है समझने में तो अभी पूछ सकते हैं। और अगर सारा स्टेप समझ में आ गया है तो कोई इशू नहीं है। अभी आप फिर से इसको बनाइए बिना देखे प्रीवियस थ्योरम को समझते हुए। वीडियो लेक्चर देखने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? ये आपका क्लास वर्क है, इसको सॉल्व कीजिए और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछिए।